सोजल एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। उनका घर जंगल के किनारे था और रातें अक्सर डरावनी होती थीं। एक रात एक भयानक आवाज ने सोजल को जगाया। यह एक चीख थी, एक ऐसी चीख जिसने उसकी रूह कंपा दी। वह अपने कमरे से बाहर निकली और देखा कि उसकी माँ बहुत डरी हुई दरवाजे के पास खड़ी थी। एक आदमी जंगल में, माँ ने डरते हुए कहा। सोजल और उसके परिवार ने जंगल में जांच की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अगली रात चीख फिर से सुनाई दी। इस बार सोजल ने अपने पिता के साथ जंगल में जाने का फैसला किया। उन्होंने एक पुरानी खंडहर सी झोपड़ी पाई जहां से आवाज आ रही थी। अंदर उन्होंने एक बूढ़ी औरत को पाया जो बहुत बीमार थी। वह उनसे मदद मांग रही थी। सोजल और उसके पिता ने उसे अपने घर ले गए और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद बूढ़ी औरत स्वस्थ हो गई और उसने सोजल को बताया कि वह एक चुड़ैल थी जो जंगल में रहती थी। उसने यह भी बताया कि उसने चीखें इसलिए लगाई थीं ताकि किसी का ध्यान अपनी ओर खींच सके। सोजल और उसके परिवार ने बूढ़ी औरत को जंगल में वापस छोड़ दिया, लेकिन उस रात से चीखें बंद हो गईं और सोजल और उसके परिवार को फिर कभी कोई डर नहीं लगा। सर्द रात थी, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। सेजल अपने परिवार के साथ अपने पुराने घर में बैठी थी। घर एक विशाल पुराने जमाने का बंगला अंधेरे में डरावना लग रहा था। उनके परिवार में सेजल, उसके माता पिता और छोटा भाई राहुल थे। रात भर घर में अजीब सी आवाजें आ रही थीं, दरवाजों का खटखटाना, पड़ोसियों के कुत्तों का भौंकना और एक धीमी सी चीख जो कभी कभी दूर से आती थी। सेजल डर गई थी, पर उसके माता पिता ने इसे हवाओं की आवाज बताया। पर रात के बीच में एक औरत की चीख ने सबको जगा दिया। यह चीख घर के अंदर से आ रही थी। सेजल और उसके माता पिता डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राहुल रोने लगा। धीरे धीरे चीखें और जोर से होने लगीं और घर में एक अंधेरा सा छा गया। सेजल ने अपने माता पिता को देखा। उनके चेहरे डर से सफेद हो गए थे। उन्होंने घर में रोशनी की, पर कुछ नहीं दिखा। अंधेरे में उन्हें एक परछाई नजर आई जो तेजी से दौड़ रही थी। परछाई किसी भी कमरे में नहीं रुकी, बल्कि हर कमरे से गुजरती हुई एक अजीब सी आवाज करती हुई आगे बढ़ती रही। सेजल और उसके माता पिता की सांसें अटक गईं। अचानक परछाई रुक के उनके सामने दीवार पर एक चेहरा दिखाई दिया, एक औरत का चेहरा जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें खौफ से भरी हुई थीं। औरत का चेहरा